6वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणा अधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन एत तत्त्ववित् पश्च श्रीं वन स्पृशंजि जिघ्रन्न अनश्न गच्छन्स्व पंस्व सन। ये हमने 8 श्लोक तक जो है पढ़ा है और इस 8 श्लोक तक आज हम देखेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाभाव अर्जुन, ज्ञान मार्ग को कर्मयोग के बिना पा सकना अत्यंत दुसाध्य है। जो ज्ञान योगी मुनि कर्म मार्ग में निष्ठापूर्वक लग जाता है वह शीघ्र ही ब्रह्म को जा पहुंचता है। मतलब कि ज्ञान मार्ग को कर्म योग के बिना पा सकना अत्यंत दुसाध्य है, ये आप लोगों को पता है। आप अपने प्रतिदिन के लाइफ में देख रहे हैं ना, महसूस भी कर रहे हैं कि मान लीजिए आप मोबाइल नहीं खोलते, 1 घंटा आप नहीं बैठते, तो क्या ये गीता आप लोग सुन पाते? नहीं सुन पाते ना, हैं? तो इसलिए जो है यह क्या है, यह कर्म है ना, कर्म है ना, कर्म कर रहे हैं तो ही आप सुन रहे हैं ना इसको, नहीं तो नहीं सुन पाते। कहने का तात्पर्य यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान योग को कर्म योग के बिना पा सकना अत्यंत दुसाध्य है कि नहीं? आप मान लीजिए कि मैं लिंक आप लोगों को भेजा है ना, लिंक भेजा और आप लोगों ने समय की व्यवस्था किया। घर में बहुत से काम है ना, बहुत से काम आप लोगों के पास है, बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, तो उसमें से समय निकाल करके आपने इसके लिए व्यवस्थित किया, तो कर्म किया ना आपने। तो कर्म करके ही आप ये जो ज्ञान ले रहे हो कर्म के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है ज्ञान योग, जो ज्ञान मार्ग है वह बिना कर्म मार्ग के संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई करनी हो, कोई कोर्स करनी हो, तो जाना पड़ता है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, क्लासेज करनी पड़ती है ना, तभी जाकर के ज्ञान मिलता है। ये सभी को पता है। तो वही बात भगवान श्री कृष्ण भी ये बात कह रहे हैं कि बिना ज्ञान मार्ग के कर्म योग को पा सकना अत्यंत दुसाध्य है। जो ज्ञान योगी मुनि कर्म मार्ग में निष्ठापूर्वक लग जाता है वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म तक पहुंच जाता है। तो जो ज्ञान योगी है जब तक कर्म योग में नहीं लगता है, जैसे कि यदि आप लोग यह गीता का ज्ञान ले रहे हो तो इसके साथ साथ जो हठ योग का ज्ञान है, जो क्रियात्मक रूप में है, उस ज्ञान को भी साथ साथ लेना आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिकल यदि करना है तो हठ योग के जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंद है, षटकर्म है, इन सभी अष्टांग योग के मार्गों को आप लोग सीखना, तभी यह प्रयोगात्मक यानी कि कर्म रूप में आप इसको देख पाओगे। साधना की दृष्टि से बता रहा हूं। ज्ञान के लिए प्रयोग चाहिए। मान लीजिए आपको बता दिया गया कि ध्यान करो, चिंतन करो, तो इसके लिए स्थिरतापूर्वक बैठने का अभ्यास आपको होना चाहिए, है ना।
स्थिरता पूर्वक आपको बैठने का अभ्यास भी तो होना चाहिए। बिना अभ्यास के कैसे आप ध्यान कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कर्म करना पड़ेगा पहले। कोई भी सफलता को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ साथ कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो पाता है। कोई कहे कि बस ज्ञान को हम प्राप्त कर लें बैठे बैठे बिना कर्म किए हुए, तो नहीं संभव है। यह ध्यान रखिएगा। और ज्ञान और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है, दूसरा उसके बिना नहीं चल सकता। ठीक है। और कहते हैं कि जो यह इस तरह से ज्ञान और कर्म के मार्ग को सही तरीके से जो समझ जाता है, वही व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंच पाता है, दोनों का उपयोग करके। जो व्यक्ति केवल जो है बैठे बैठे सोचता है कि भगवान आएंगे और मुझे दर्शन दे देंगे और मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, जो गुप्त विद्याएं हैं वो भी सीखनी पड़ेगी। गुरु के आदि जो शिष्य, उनके सानिध्य में रहना पड़ेगा। तो ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान के लिए तो लालसा होनी चाहिए, ज्ञान के लिए तो उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म करना पड़ेगा। राजा दशरथ के यहाँ जब संतानें नहीं हो रही थीं, तो वह बहुत ही ऋषि मुनियों के पास गए थे, परंतु बाद में उनको वशिष्ठ जी ऋषि ने बताया कि फलाना ऋषि के पास चले जाओ, तो वह इसका निराकरण कर देंगे, परंतु बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उनके यहाँ यदि जाना तो आप राजा बन के मत जाना, पैदल जाना, रथ में सवार होके मत जाना। तब राजा दशरथ जो है पैदल जो है कर्म करके गए ना उनके दरबार में, उनके आश्रम में। तब जाकर के वह पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए, और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो कोई ऐसे नहीं फल मिलता है, कर्म करना पड़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आगे कहते हैं कि कर्मयोगी जिसकी आत्मा पवित्र है, 7वें श्लोक में, कि कर्मयोगी जिसकी आत्मा पवित्र है। अब देखिए, कर्मयोगी भी कह रहे हैं और जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसने अपने मन तथा इंद्रियों को जीत लिया है। पवित्र उसी को कहते हैं जिसकी आत्मा पवित्र होती है, वह इंद्रियों और मन को जीत लेता है। वही व्यक्ति अपने आत्मा को या उसी की आत्मा को पवित्र समझना भी चाहिए। एक तरह से पूर्ण आत्मा की पूर्ण पवित्रता तभी प्राप्त होती है जब आप इंद्रिय और मन और इंद्रियों के विषयों को आप कंट्रोल कर लेते हो। कई लोग कहते हैं कि आत्मा हमारी पवित्र कब होती है? इस शरीर में। वैसे आत्मा पवित्र है, परंतु इस शरीर में रहते हुए पवित्र कब होती है? एक प्रश्न बनता है ना। आप लोगों से पूछा जाए तो क्या बताओगे कि आपकी आत्मा पवित्र है शरीर के साथ? नहीं है। तो ये कब पवित्र होती है? इसका उत्तर गीता में ही भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि यदि आप जो है आपका मन और इंद्रियों के विषय को जिसने जीत लिया है, अपने बस में कर लिया है, और तो वही व्यक्ति की आत्मा क्या हो सकती है? पवित्र हो सकती है। ठीक है। यह प्रश्न को, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसलिए आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करिए। शरीर में आने के बाद आत्मा पवित्र नहीं रहती है, क्योंकि वह जो है मन और इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों के साथ भ्रमण करती रहती है, विषयों में लगी रहती है, इसलिए वह उसमें पवित्रता नहीं होती है। ठीक है। इसलिए लोग गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए, तीर्थों में जाते हैं, फिर भी पवित्रता नहीं आती है। उनको समझ ही नहीं आता है कि पवित्रता कहाँ से आएगी। पवित्रता कहाँ से आएगी बताइए। आज यह प्रयोग करना है आपको, एक्सपेरिमेंट करना है कि मन और इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों के तरफ नहीं दौड़ना है, इनको कंट्रोल करना है, तो आत्मा में पवित्रता आ जाएगी। आज का प्रयोग नोट कर लीजिए कि इंद्रियां और मन और इनके विषयों को जीतना है। जीतना है
कि मतलब ये आत्मा के अनुसार चले, न कि आत्मा इनके ऊपर निर्भर होकर के चले। हाँ, तो तब आप आत्मा को पवित्र कर सकते हो। कई लोग कहते हैं ना, कई मेरे पास बहुत इससे पहले प्रश्न आए हुए हैं, तो सब लोग कहते हैं कि आत्मा को कहाँ से पवित्र किया जाए, कैसे पवित्र किया जाए, क्या साधन है। तो इस प्रश्न को, इस बात को, इस उत्तर को नोट कर लीजिएगा कि मन और इंद्रियों को क्या करना है, जीतने से जो है आत्मा स्वतः ही पवित्र हो जाती है। ठीक। और कहते हैं कि सब प्राणियों का आत्मा ही जिसका आत्मा हो गया है, वह सब कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। और वह व्यक्ति जिसकी आत्मा पवित्र होती है, और भी कुछ लक्षण बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कह रहे हैं कि जो सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा मानने लगता हो, अपने बराबर मानने लगता हो, कि जैसे मेरे भीतर आत्मा है वैसे ही दूसरे प्राणियों के भीतर भी आत्मा है। ठीक है, भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य हो और आपके सामने गाय आ जाए तो उसको, उसके अंदर जो आत्मा है वो आपसे भिन्न है। वह वही आत्मा है जो आपके अंदर आत्मा है, परंतु क्या है कि जीव जो है जिस योनि में जाता है, उस योनि के अनुकूल जो है वह उसके अंदर संस्कार आते हैं। ठीक है, जीव जो है जिस योनि में जाता है उसी योनि के अनुकूल, योनि का मतलब जो प्राणी है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उसी के अनुकूल उसके संस्कार उसमें रहते हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी प्राणी की अवहेलना नहीं करना चाहिए, किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। हम मनुष्य हैं तो हम श्रेष्ठ किस लिए हैं? हम अपने आप को उन्नत करने के लिए श्रेष्ठ हैं। हम इसलिए श्रेष्ठ नहीं हैं कि हम किसी दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाएं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यह विचार है कि हम श्रेष्ठ हैं तो हम अपने आप को उन्नत करने के लिए श्रेष्ठ हैं। हम किसी दूसरे को सताने या मारने या उसे कैद करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इस रहस्य को अपने जीवन में धारण करके रखें। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको जीवन में हमेशा धारण करके रखना चाहिए। और कहते हैं कि जो इस तरह का अपनी आत्मा के समान दूसरी आत्मा को देखने लगता है, वह कहते हैं कि वह कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है। ठीक है, कोई भी कर्म करे तो उसमें लिप्त नहीं होता है। कर्म में लिप्तता ही सबसे खतरनाक है। ठीक है, जो लिप्तता है व्यक्ति की, जो उसमें रम जाता है, उनके विषयों में फंस जाता है, यही सबसे बड़ा खतरनाक है। यदि आप किसी प्राणी से भी प्रेम करते हो तो उसे लिप्तता मत रखो। यदि आप मान लो कुत्ते के प्रति समान भावना रखते हो तो उससे इतना प्रेम मत करो कि उसके प्रति लिप्त हो जाओ आप। ठीक है, कुत्ते को भी पाल करके, बकरी को भी पाल करके, ठीक है ना, गाय को भी पाल करके उसमें लिप्त मत होइए। आजकल क्या होता है, लोगों को देखा है आप लोगों ने, लोग जो यदि कुत्ते बिल्ली को भी पालते हैं तो उसमें लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें जी हाँ, वो करते हैं, वो बात सही कहा आपने। तो ये लिप्तता है, इसी को लिप्तता कहते हैं कि व्यक्ति जब लिप्त हो जाता है तो वह हर तरह की संभावना और हर तरह की वस्तु और द्रव्य पदार्थ देने की कोशिश करता है जिससे वो लिप्त हो जाता है। जैसे स्त्री पुरुष लिप्त हो गए हैं, दोस्त दोस्त लिप्त हो जाते हैं, तो वह उसकी हर कंडीशन को पूरा करता है। जब लिप्तता ज़्यादा बढ़ जाती है, लिप्तता ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोई जो है, कुत्ते को थोड़ा सा कहीं चोट लग जाती है तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। थोड़ा सा कुत्ते उदास होकर के कुत्ता थोड़ा मुरझा करके बैठने लगता है तो डॉक्टर के पास लेकर के भागते हैं लोग। तो ये जानवरों में समानता, कहने का मतलब है कि समानता ये नहीं है कि आप जो है उसमें लिप्त हो जाओ, उसके प्रति आसक्त हो जाओ। यदि उसको कष्ट होता है
तो आप दुखित हो जाते हो, ठीक है, और दुखित होकर के आप अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हो। तो यह लिप्त जो है समानता नहीं है, ये लिप्तता है। और जो व्यक्ति लिप्त हो जाता है वह कभी भी मुक्त नहीं हो पाता है। प्राणियों में समानता लोग करते हैं परंतु लिप्त हो जाते हैं, पता है। सभी जीवों में स्त्री पुरुष में भी समानता का भाव देखते हैं लोग, परंतु स्त्री पुरुष में भी लिप्त हो जाते हैं लोग। उतना लगाव लगा लेते हैं, इतना लगाव लगा लेते हैं एक दूसरे से कि छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक बताऊं एक बात जो है, विदेशों में मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। विदेशों में शायद चाइना में कि किस देश में मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पे ही, कि एक कुत्ता था, उसको एक व्यक्ति ने पाला, बड़े ही अच्छी तरह से पालन पोषण किया। उसके बच्चे नहीं थे, ठीक है, बच्चे नहीं थे तो वो बाजार से कुत्ता खरीद के लाया और उसी का पालन पोषण करने लगा। इतनी लिप्तता हो गई कि उस समय जो है कुत्तों से संबंधित महामारी फैल गई, ठीक है। कुत्तों से संबंधित महामारी फैली तो सरकार ने, उस देश की सरकार ने ये कहा कि जितने कुत्ते हैं उनको मार दिया जाए, क्योंकि यदि हम कुत्ते को नहीं मारते हैं तो वहाँ की जनता को जो है मरना पड़ेगा, मरने के लिए तैयार रहें। तो लोग नहीं माने, तो सरकार ने कहा कि जिनके जिनके घरों पे कुत्ते हैं उन सभी कुत्तों को पकड़ करके एक साथ दफनाया जाएगा, नहीं तो मानवता नहीं बचेगी, सब मनुष्य मर जाएंगे। तो क्या हुआ कि इतनी लिप्तता हो गई, इतनी लिप्तता हो गई उस कुत्ते के प्रति उस मालिक का, कि वह जो है मालिक जो है उस कुत्ते के साथ, कहते हैं लिखा हुआ था कि उस कुत्ते के साथ सरकार को उसने नोटिस दिया, वहाँ की सरकार को, कि मैं भी इसी के साथ ही मरूंगा, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसके साथ मरना ज़्यादा उचित समझता हूँ, ठीक है। उसने कानूनी जो है परमिशन मांगा, कोर्ट में याचिका दाखिल किया उसने, और वहाँ की कोर्ट ने उसको परमिशन दे दिया। इतनी बड़ी लिप्तता उसके अंदर आ गई। और जब उसको परमिशन दे दिया वहाँ की सरकार ने, तो वह जो है उस कुत्ते के साथ जो है जाकर के गड्ढे में खड़ा हो गया कुत्ते को लेकर के, और ऊपर से मिट्टी डाली जा रही थी। बड़ा कुआं टाइप खोदा गया था और कुआं टाइप खोद करके उसमें डाला जा रहा था सभी कुत्तों को। तो वह व्यक्ति भी उस कुत्ते के साथ दफना दिया गया। तो ये कहानी बताने का तात्पर्य यही है कि आप किसी में समानता इस भाव से मत देखिए कि आपका जीवन ही नष्ट हो जाए। आपका जीवन एक जानवर के जीवन से श्रेष्ठ है। आप मनुष्य हो, आप पशु नहीं हो। आप पशुओं में पशुता का जीवन जी रहे हो, यह अपने मानव शरीर का क्या कर रहे हो? यह अपने मानव शरीर का आप अपमान कर रहे हो, ठीक है। जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, आप कुत्ते के साथ, जानवर के साथ जानवर बन जाते हो, यह कहाँ का न्याय है? वो तो अपने कर्मों का फल भोग ही रहा है। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जानवर हैं, इनके साथ एक ही व्यवहार किया जा सकता है कि आप इनको पाल लो, पालना चाहते हो तो इनको बस केवल भोजन कराने से ही मतलब रखो। अरे सबसे बढ़िया है, हमारे देश में हमारे कुत्तों को कौन नहलाता है बताओ? गली के कुत्ते इतने ज़्यादा हैं भारत में, सरकार ने बड़ी योजनाएं बनाई। भारत में, दिल्ली में हर शुक्रवार को सरकार जो है कुत्तों को पकड़वा करके नसबंदी करवाई है। फिर भी कुत्ते कम हुए क्या हमारे देश में? हर गली में चले जाओ, 4-5 कुत्ते मिल ही जाते हैं। तो कम है क्या कुत्ते? अरे अपने देश के कुत्ते को छोड़ कर के लोग विदेशी कुत्ते जर्मन से फर्ड खरीदते हैं। तो उनको जो है कितने मतलब ये जो परंपरा है, निस्पंद भाव की परंपरा, इसमें लिप्तता है ही नहीं है। आप कुत्ते को रोटी डाल के चले आओ अपने घर, वो अपने रास्ते पे घूम रहा है कि नहीं? निस्वार्थता की भावना है कि नहीं? हमारे कुत्ते ऐसे भी नहीं है कि हमारे बिस्तर पे आके सोते हैं, वो हमसे बड़ी दूरी बना के रखते हैं।
तो मैं तो समझता हूँ कि जितने भारत के कुत्ते जितने श्रेष्ठ हैं, पूरी दुनिया के कुत्ते नहीं उतने श्रेष्ठ हैं। मैं बताऊँ आप लोगों को, दूसरे जो देशों के कुत्ते हैं वह अपने वायरस, अपने जीवाणु को मनुष्यों के अंदर डालते हैं, मुंह चाटने लगते हैं लोग, जिस थाली में अपने खाते हैं उस थाली में कुत्तों को भी खिलाते हैं, अपने रजाई गद्दे में वो भी ढक करके उसको भी वही सोते हैं, आप अपने भी उसी गद्दे में सोते हैं। तो जीवाणुओं के वायरस जो है मनुष्य शरीर में डाला जा रहा है, इसलिए मंकी पॉक्स हो रहा है। तो चिकन पता नहीं कौन कौन सा ये कोरोना वायरस हो रहा है, सब इसीलिए तो फैल रहा है ना। परंतु हमारे देश के जो कुत्ते हैं इतने सभ्य हैं और इतने व्यवस्थित हैं कि दुनिया के कुत्ते इतने नहीं हैं। आपको बता दें, हमारे देश का कुत्ता घर में तब तक नहीं प्रवेश करेगा जब तक कि आपका आदेश नहीं होगा। आपके गेट पे बैठा हुआ आपका देखता रहेगा आपको, मगर वहाँ से अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। इतने पालनकारी होते हैं लोग। जो है अपने कुत्तों के प्रति भाव छोड़ करके लिप्सा में पड़ गए हैं, और लिप्सा में फंसने के कारण जो है व्यक्ति निकल नहीं पाता है। जानवर को जानवर ही रहने दीजिए, वह कभी मनुष्य नहीं बनेगा। ठीक है, लोग आजकल कई देशों की सरकार है जो जानवरों को ट्रेनिंग दे रही है मनुष्य बनाने की। ये बताओ, आज तक कोई जानवर मनुष्य बन पाया? कितनी बड़ी विडंबना है, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है एक एक कुत्तों के ऊपर। जानते हैं, सेना में भी कुत्ते रखे गए हैं, एक कुत्ते पे हर महीने जो है सरकार 50,000 रुपये खर्च करती है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, सूंघने ऊँघने के लिए, बम विस्फोटक डिस्फ्यूज करने के लिए करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु आजकल जो कुत्तों को लेकर के, जानवरों को लेकर के लोगों की जो मानसिकता बनी हुई है, बड़े निकृष्ट कोटि की बनी हुई है। आजकल लोग जो है पता नहीं किस हदों तक जा रहे हैं कि अब मैं आप लोगों से कह नहीं सकता कि जानवरों से भी लोग जो है हैवानियत का व्यवहार कर रहे हैं। ये जो कुत्ते खरीद रहे हैं, बड़े शौक से लोग पालते हैं, इसके पीछे बड़े बुरे लोगों के व्यवहार हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे देश की जो परंपरा थी, भारतीय जो परंपरा थी जानवरों के प्रति, कि जो जानवर है उसको उसी के कैटेगरी में रहने दो, आप अपने कर्तव्य को पूरा कर दो ना उसके प्रति। ठीक है, क्योंकि जानवर को भगवान ने उसके कर्मों के फल को भुगवा रहा है, तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाते हो ना। कितने दिन से लोग करते हैं, कहाँ कोई कर पाता है? नहीं कर पाता है। इसीलिए जो है इन सब बातों का ध्यान में रख करके किसी भी प्राणी के प्रति, यहाँ तक कि मनुष्य के प्रति, यहाँ तक कि अपने संबंधियों के प्रति भी लिप्सा की भावना नहीं होनी चाहिए। लिप्सा शब्द बड़ा प्रचलित है, अभिलिप्सा बड़ा नाम फेमस है आजकल, अभिलिप्सा। तो इसलिए जो है इन बातों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे कहते हैं 8वें श्लोक में कि जो युक्त है, योग मार्गी है, कर्म योगी है, वह तत्ववित्त है, तत्व को जान जाता है। इसलिए उसे देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए और श्वास लेते हुए यही समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे अभिलिप्सा खत्म होती है यदि यह आपके अंदर गुण है तो। ठीक है, अभिलिप्सा को कैसे खत्म करें? ठीक है, तो जो योग में जो युक्त हो, युक्त मतलब योग युक्त का मतलब होता है जो कर्म योगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा शब्द आएगा, आने वाले समय में भी युक्त शब्द आएगा। ठीक है, युक्त का मतलब होता है कर्म योगी। ठीक है, जो कर्म में लगा हुआ हो उसे युक्त कहते हैं। तो जो युक्त हो, जो कर्म योगी हो, योग मार्गी हो और योग मार्ग में चलने वाला हो,
योग के मार्ग को यानी कि ज्ञान के मार्ग को पे चलने वाला व्यक्ति हो, कर्म योगी हो और कर्म भी करने वाला हो। ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय बैठने वाला हो कि मुझे तो बस ज्ञान मिल गया मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, कर्म, ज्ञान में भी कर्म चाहिए। बिना कर्म का ज्ञान नहीं अस्थाई बन पाता है और न टिक पाता है। और कहते हैं कि वह तत्ववित्त है। मतलब तत्वविद का मतलब कि ज्ञान को जानने वाला हो, ईश्वर को जानने वाला हो, परमात्मा को जानने वाला हो, आत्मा का साक्षात्कार करने वाला हो, ज्ञानी हो। तत्वविद का मतलब एक तरह से ज्ञानी, विद्वान, तत्व को जान जाता है और वह किसी भी तरह के ज्ञान को समझ जाता है, जान जाता है, साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए उसे देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, देखिए क्या क्या, इसलिए देखते हुए, आँखों से देखते हुए, कान से सुनते हुए, हाथ से चमड़ी का स्पर्श करते हुए, नाक से सूंघते हुए, मुख से खाते हुए, पैरों से टहलते हुए, शरीर से सोते हुए, प्राण से श्वास लेते हुए, यही समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कर्तापन की भावना त्याग देनी चाहिए कि मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, व्यक्ति जो है छोटे छोटे जब कर्म योग, जब एक छोटा सा कार्य करता है तो उसमें यह कहने लगता है कि ये मैंने काम किया है, और सबके सामने जाके डींगे हाँकने लगता है कि ये मैंने किया था तो ये कार्य हुआ था। ठीक है, डींगे नहीं हाँकना चाहिए। अपनापन मत रखिए, जो आप कर रहे हो इसलिए अपनापन मत रखो कि यह ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। आप जो ज्ञान के तरफ आप लोग बढ़े हो, यह मत समझना कि यह आपकी चेष्टा से हुआ है, यह भी मत समझना आप लोग। यदि जिस दिन आपने यह सोच लिया कि यह मैं खुद अपने आप जो है ये गीता का ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ, तो आप भूल कर रहे हो। इस गीता के ज्ञान को आप ईश्वर की कृपा से ग्रहण कर रहे हो, यह भी ध्यान रखना। यह केंद्र में ध्यान रखना कि आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा हुई है, और परमात्मा की विशेष कृपा होने से ही यह ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हो, यह भी ध्यान रखना। यदि यह भाव आपके मन में हो तो भक्ति योग भी घटित हो जाती है। अभी आएगा भक्ति योग, इसलिए उसकी हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना यदि आप अपने भीतर रखते हैं तो कभी अहंकार नहीं होगा, कभी किसी कर्म को करते हुए आप लिप्त नहीं होंगे। ठीक है, कर्म करते हुए लिप्त व्यक्ति तभी होता है जब वह कहता है कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने सूंघा है, मैंने खाया है, मैं चल रहा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ। इस तरह की जब मैं की भावना से बोलने लगता है तो वह व्यक्ति जो है उसके अंदर लिप्सा कभी नहीं जाती है, लिप्सा और घनघोर होकर के बढ़ती चली जाती है। तो लिप्सा का त्याग करना है तो अब मैंपन छोड़ दीजिए, अपनापन छोड़ दीजिए, अपना कि मैं कर रहा हूँ यह छोड़ दीजिए। कुछ समय तो रखिए परमात्मा के लिए कि ये परमात्मा भी कर रहा है। ठीक है, कुछ समय परमात्मा के लिए भी रखिए। मेरी कुछ कर्म आप नहीं कर रहे हो, आप अच्छे मार्ग पे जब जब जाना तो ये समझना कि मैं परमात्मा की, ईश्वर की कृपा से जा रहा हूँ। आप अपनी कृपा मत वहाँ पे ठोक देना कि ये मेरे द्वारा हुआ है। ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि यह जैसे ये भाव आ जाता है व्यक्ति अहंकार में चला जाता है और लिप्सा उसे घेर लेती है। ठीक है, इस बात को गहराई से समझिएगा। कर्तापन को अपने भीतर से हटाना है। जो व्यक्ति कर्तापन को अपने जीवन में पहले स्थान देता है वह व्यक्ति कभी लिप्सा से हट नहीं पाता है, लिप्सा से निकल नहीं पाता है, मुक्त नहीं हो पाता, छूट नहीं पाता है।
इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। बिना इसके ध्यान दिए हुए आप जीवन को नहीं जी सकते हो। यदि आप जीते हो तो हमेशा कर्तापन आपके भीतर रहेगा, और कर्तापन ही अहंकार है। ठीक है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वह बुद्धि तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वह उस व्यक्ति की बुद्धि कार्य नहीं करती है, काम ही नहीं करती है। वह केवल इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के द्वारा कर्म करता है। इस बात को समझिएगा कि जिस व्यक्ति का अहंकार बढ़ गया उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। और ये जब जितने शब्द भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं वह सारे शब्द कि मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, मैं देखता हूँ, ये जितने शब्द हैं मैंपन की जो भावना लाता है, यही जो है व्यक्ति को बांध देता है, विषयों में बांध देता है। व्यक्ति निकल नहीं पाता है और अहंकार चरम सीमा पे पहुंच जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग घर में कितनी बार कहते हो कि मैंने ये काम किया, मैंने ये वो किया। आप कभी अपने किए हुए कामों में कभी परमात्मा को आप लोगों ने श्रेय दिया है? आज तक बताओ आप लोगों ने। कोई ऐसा व्यक्ति है इसमें जो अपने काम को करते हुए कहा हो कि ये तो परमात्मा की कृपा से हो रहा है? यह कहना आज के बाद शुरू कर दीजिए। ठीक है। इस प्रयोग को आज से शुरू करिए, नोट कर लीजिए। आज का दूसरा प्रयोग ये है, नोट कर लीजिए कि हम जो भी कार्य करेंगे उसमें जो है परमात्मा को श्रेय देंगे, अपने को श्रेय नहीं देंगे। ठीक है। कि जो भी हम प्रयोग करेंगे उसमें परमात्मा को श्रेय देंगे, अपने आप को श्रेय नहीं देंगे।